हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ्स हब। आज का जो अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड 9th और 10th में जो सिमिलर है, 10th में थोड़ा सा चेंज है उसमें, वो है आपका सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 दोनों में, क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। आरबीएससी में भी ये टॉपिक है तो वहाँ पे भी ये काम आएगा, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो में अपन ये जो सॉलिड शेप और प्लेन शेप होते हैं उन सब के एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये टॉपिक एकदम अच्छे से फॉर्मूलाज एकदम आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले स्क्वायर से, ठीक है। और इस स्क्वायर से ही आपको क्यूब मिलेगा। स्क्वायर जो होता है ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। तो अपन इसकी साइड को एज्यूम कर लेते हैं x। सारी साइड उसकी कैसी होती है? इक्वल होती है। तो बात करते हैं अपन एरिया की। तो इसका जो एरिया होता है वो है आपका साइड इंटू साइड, या हम इसको एक्स स्क्वायर या साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4x, क्योंकि इसकी 4 साइड्स है, सब इक्वल है, तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री। अब अगर मान लो 6 स्क्वायर फेसेस अगर मिल जाएंगी तो वो क्या फॉर्म करेगी? एक क्यूब फॉर्म करेगी, वो एक क्यूब बनाएगी, ठीक है। तो इस क्यूब का हम बात करें एरिया, ठीक है। तो एरिया कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो क्यूब में 6 स्क्वायर की फेसेस होती है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर का जो फेस होता है उसका एरिया है एक्स स्क्वायर या साइड स्क्वायर, तो अपन कहेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर, या हम इसको 6 इंटू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी रीजन बताएंगे आपको। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब उसकी जो ऑल 4 बाउंड्री, जो 4 वॉल्स है, जैसे अपने रूम हैं, तो रूम के ऊपर आप रूफ को छोड़ दीजिए, फ्लोर को छोड़ दीजिए, तो बाकी की जो 4 वॉल्स हैं उसके बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है तो बॉक्स का आप उसका ढक्कन आप हटा दीजिए, ठीक है, और टॉप और बॉटम हटाने के बाद जो उसकी 4 फेसेज होती है उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो क्योंकि उसमें 4 फेसेज है ना, इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर, या इसको 4 इंटू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब क्योंकि अपना जो स्क्वायर था ये तो एक 2D शेप है, तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा, जबकि क्यूब जो होता है वो आपका सॉलिड शेप होता है, 3D शेप होता है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। सारी साइड इक्वल है, इसलिए इसको x इंटू एक्स इंटू एक्स, या इसको x क्यूब, या इसको हम साइड रेज टू पावर 3 भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका, देखिए, स्क्वायर और क्यूब में रिलेशन, इसका पेरीमीटर और एरिया, और इसमें भी जितने भी टाइप से एरिया आते हैं और उसका वॉल्यूम। अब बात करेंगे अपन रेक्टेंगल और उससे बनने वाले क्यूबॉइड की। तो देखिए नेक्स्ट अपने जो फॉर्मूला है वो रेक्टेंगल और उससे बनने वाले जो सॉलिड शेप बनता है उसी को अपन रिवॉल्व करें या एक्स्ट्रा फेसेस जोड़ें तो वो है क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल है अपना 2D शेप है, प्लेन फिगर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ अगर दे रखी है तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, यानी कि उसकी बाउंड्रीज की, तो उस फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, बस इतना ही। उसका वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये 2D शेप है। अब बात करें अपन क्यूबॉइड की। रेक्टेंगल जो था वो क्या था? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड से वो इक्वल होती है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है? 90 होता है। क्यूबॉइड जो हो जाएगा इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होती है,
ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जो शेप बनती है, सॉलिड शेप बनती है, वो क्यूबॉइड कहलाती है। तो क्यूबॉइड का जो एरिया, अपन सबसे पहले कौन से एरिया की बात करेंगे, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें आपको कितनी फेसेस लेनी है, 6 फेसेस। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात करें हम लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब आपके कभी क्वेश्चन आएगा, बॉक्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऊपर से वो खुला हुआ है, तो आपको कभी टॉप हटाना पड़ेगा, कभी आपका बॉटम हटाना पड़ेगा, कभी लेटरल सरफेस एरिया हम यानी कि 4 उसकी जो बाउंड्रीज है, दीवारें हैं, उसकी बात करेंगे, 4 वॉल्स है ना, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 4 वॉल्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट। याद रहे, जब भी आपको किसी क्यूबिक जो आपका सॉलिड शेप है उसका या तो आपको टॉप हटाना पड़े, जैसे अपन लिखेंगे उसका ढक्कन हटाना पड़े, या उसका बॉटम हटाना पड़े, तो याद रखिएगा ये जो 2 इंटू L इंटू B है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके टॉप और बॉटम को, ठीक है। ये जो बाकी के दोनों हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वॉल्स को। तो जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी हो तो L इंटू B वाला पोर्शन हटा देंगे, तो 2 इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया को। अब इसी को थोड़ा सा और अगर आप करना चाहो तो 2 इंटू, इन दोनों में देखो हाइट कॉमन आ रही है, तो हाइट, और यहां पे क्या बन जाएगा, L इंटू B, या B प्लस H कह दीजिए, B प्लस H कॉमन ले लिया ना तो L रह जाएगा। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, देखिए हाइट साथ में ये 2L प्लस B, और 2L प्लस B क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला याद करें जो आपको बेटर लगे वो यूज करना। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद रह जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात करें अपन, अगर आपका ओपन बॉक्स हो, आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें आपको ओपन बॉक्स के बारे में उसके टोटल उसके सरफेस एरिया की बात करें, ओपन बॉक्स टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है मैंने बताया आपको, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 फेसेज आ जाएगी। 2 फेसेज कौन सी, टॉप और बॉटम। तो आपका ये जब ओपन बॉक्स होगा तो उसका टॉप नहीं होगा, तो उस केस में 2 इंटू L प्लस B, L इंटू B की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पार्ट आ गया इसका बॉटम, प्लस अब बाकी के लेटरल सरफेस एरिया यानी उसकी जो 4 वॉल्स है वो कंटिन्यू रहेगी, तो 2 इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L। आई होप मेरी बात समझे होंगे आप। चाहे ये ओपन बॉक्स की बात करें या आप उसके विदाउट फ्लोर, तो दोनों ही केस में आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना, चाहे वो टॉप नहीं है उसका या बॉटम नहीं है, दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। दोनों का क्या फॉर्मूला है, L इंटू B प्लस 2 ब्रैकेट B इंटू H प्लस H इंटू L। आई होप अच्छे से समझे होंगे आप, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं साथ साथ में। अब अपन एरिया और वॉल्यूम ये अपन कंपेयर करेंगे सर्कल 2D शेप और स्फीयर जो कि अपना 3D शेप या सॉलिड शेप होता है। तो सर्कल का एरिया, यू नो दैट पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो क्या बताएंगे आप, 2 पाई आर। आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है।
इन दोनों फॉर्मूले से आप एरिया और उसकी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये 2D शेप है। अब हम बात करेंगे आपकी 3D शेप जो कि होता है स्फीयर। जब अपन सर्कल को रिवॉल्व करते हैं उसको, तो आप उसको 3D शेप के रूप में आपको क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। जैसे अपन वॉलीबॉल को एज्यूम करें या कोई भी सॉलिड शेप को एज्यूम करें तो वो है स्फीयर। तो स्फीयर का सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, वो हो जाएगा आपका 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड, अगर हमारा हेमिस्फीयर हो, ये तो बात की मैंने स्फीयर की, ठीक है ना, ये जो आपका कंप्लीट फुल था 4πr² इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। अब बात करेंगे हम हेमिस्फीयर की। अगर आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो है आपका सरफेस एरिया, तो वो तो देखिए क्या होगा। अगर आप एज्यूम करें 4πr² कंप्लीट एक बॉल को एज्यूम कीजिए आप, ठीक है, तो अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो उसका अलग होगा। अगर वो होलो है, खोखला है, तो उसका अलग होगा। तो अगर हम बात करें पहले होलो के बारे में, तो ये अंदर से कुछ नहीं है उसके, तो उस केस में क्या होगा 4πr² का हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 2πr²। समझिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने यहां पे टोटल सरफेस एरिया TSA यूज किया है, तो आप मान के चलना कि वो एक सॉलिड है। वो क्या है, सॉलिड है, वो होलो नहीं है। इस केस में क्या था, वो होलो था। अब वो सॉलिड है तो क्या होगा, जैसे आप वाटरमेलन का एज्यूम कर लीजिए, या आप जो स्पिन वाली जो बॉल होती है, टेनिस बॉल नहीं, टेनिस बॉल का एज्यूम करोगे तो उसको हाफ करने पर 2πr² मिलेगा क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है, होलो होती है। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड को एज्यूम करेंगे, जैसे स्पिन वाली जो बॉल होती है, उसको आप जैसे आप चाकू से उसको नाइफ से कट करोगे तो 2πr² के साथ ऊपर भी आपको एक क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, और उसका एरिया क्या होता है πr²। तो 2πr² तो नीचे होता है और एक ऊपर हो गया, तो 3πr², यानी कि 2πr² प्लस πr²। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 3πr²। अब इस केस में उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की हम बात कर चुके हैं ना, हेमिस्फीयर की बात करेंगे। वो कितना हो जाएगा 2/3πr³, यानी 4/3πr³ था, बिल्कुल इसका हाफ किया है। जैसे ही 1/2 करेंगे तो 2 से 4 को कट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले को एक दूसरे से जोड़ के याद करना है, रटना नहीं है, समझ के याद करना है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम कंठस्थ। ये फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो 13 चैप्टर आपका बहुत आसान बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम ऑफ द कोन की। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं उसका शेप। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये शेप किसका है। सिलेंडर, सिलेंडर का जो शेप है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, अगर आपने उस सिलेंडर को सीधा बना दिया तो ये कहलाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो है ना, ये नीचे दो सर्कुलर पार्ट होते हैं और बीच में आपका इस प्रकार से कर्व सरफेस होगा। तो उस सिलेंडर का अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। जैसे ये जो है अपना जो पेन है, मार्कर है, ये भी एक सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अगर हम इसके इस तरह से इनको हटा दें, बिल्कुल प्लेन माने तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब ये कहाँ से आया, एक सेकंड के लिए सोचिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि जो अपना एक सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो गई 2πr, जहां पे r उसकी रेडियस हो जाएगी। अगर वहां पर एक सर्कल नहीं होकर के बहुत सारे सर्कल्स हो गए, ठीक है,
इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हो गए। तो उस केस में क्या हुआ आप खुद देखिए, एज्यूम कीजिए। तो ये जो है इसकी एक सर्कल की 2 पाई आर है, और कितनी हाइट तक है उसका, h हाइट है उसकी। तो अगर हम इसको टोटल इन सब को काउंट करना चाहें, एक जो रिंग है वो 2 पाई आर है, वो 2 पाई आर की जो रिंग है वो किस हाइट तक है, h हाइट तक, इसलिए उसका टोटल क्या हो गया 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर h, जो कि क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, और टोटल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जब भी अगर आपके सामने होलो सिलेंडर होगा तो उस केस में क्या मानोगे आप, होलो सिलेंडर मीन्स खोखला, तो यहाँ से उसका जो है वो बॉटम नहीं होगा। जैसे अपन अगर हम पानी की टैंक की बात करें तो क्या होता है, उसका नीचे उसका बॉटम होता है, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन भी हो सकता है। तो क्या हो गया, वो कंप्लीट सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया, उस टोटल की बात करेंगे तो ये उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें एक पार्ट ऐड कर दें हम, सर्कुलर सरफेस एरिया। तो सर्कुलर सरफेस एरिया का मतलब उस सिलेंडर का जो बॉटम है वो एक सर्कल है, और उसका टॉप है वो भी क्या है, एक सर्कल है। तो पाई आर स्क्वायर नीचे और पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो है उसका सर्कुलर सरफेस एरिया। लेकिन हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके h प्लस आर। बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कब बात करेंगे, जब उसका बॉटम और टॉप दोनों होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की, तो ये होता है आपका 1/3, सॉरी ये उसमें कौन में आएगा, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन कोन की। तो देखिए ये आपका कोन है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन डिनोटेड बाय h, एंड दिस इज द L, स्लेंथ हाइट, ठीक है। L इज द स्लेंथ हाइट। अब स्लेंथ हाइट L को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L जो है यहाँ पे देखिए आप, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम कहें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो याद रहे ये है आपका स्लेंथ हाइट, ठीक है। अब कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया फिर से मैं बता दें आपको, ये देखिए आगे वाला पोर्शन इसका देखो कोन के टाइप का है। तो ये वही बात है कि जैसे यहाँ पर अपन ने सिलेंडर में क्या लिया था, ये इसका कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस हो जाएगा इसका पाई आर एल, ठीक है। एल का आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें सर्कुलर सरफेस एरिया, दोनों ऐड करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे ऐड किया था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, पाई आर एल, और उसमें ऐड करोगे सर्कुलर, तो जो आपका कोन होता है उस कोन का एक सर्कल होता है नीचे, वो है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आपको जब क्वेश्चन आए तब आपको देखना है कि उसका जो बॉटम है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। और अगर हम बात करेंगे कोन की वॉल्यूम की, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ द कॉन। फ्रस्टम ऑफ द कॉन में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो यहाँ पे पाई आर एल, पहले फॉर्मूला ये हम देख लेते हैं डायग्राम। कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में ये जो फ्रस्टम आया कहाँ से, ये चेक कीजिए आप, ये आपका कोन था। इस कोन को बेस के पैरेलल जो इसकी हाइट है,
उसमें आपने कहीं पे उसको कट किया, तो कट करने से आपको ऊपर भी एक सर्कुलर पार्ट मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ शेप ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आता है ना, ये कहलाता है फ्रस्टम, और फ्रस्टम में ये कहलाती है फ्रस्टम की हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ये कहलाएगी रेडियस R1, और ऊपर वाली जो, क्योंकि उसके दोनों तरफ क्या हो गए, सर्कुलर पार्ट हो गए। नीचे वाला है वो सर्कल है, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसकी रेडियस कुछ एक्स्ट्रा होगी, उसका रेडियस एक्स्ट्रा अलग है। तो R1 और R2 डिनोट करेंगे अपन उसकी रेडियस को। तो ये हाइट, रेडियस फर्स्ट, रेडियस सेकंड। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, ये हो जाएगा फॉर्मूला, पाई L R1 प्लस R2। उसके बाद हम करें टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता लग गया है कि टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आने वाला है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहीं से टोटल सरफेस एरिया हम अगर फ्रस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, बस R की जगह आपको लिखना होगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, ये तो हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया, और ये है उसका सर्कुलर। तो सर्कुलर में आप पाई R स्क्वायर की जगह, क्योंकि हमारे पास अब रेडियस 2 हैं, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब इसका थर्ड वॉल्यूम है, वो देखिए आप 1/3 पाई H, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। R स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये है फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब इसमें जो L आ रहा है, उस L के लिए फॉर्मूला है L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर, क्योंकि हाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही हाइट है, बस रेडियस जो है ना वहाँ पे क्या हो जाएगी R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी L, जो कि क्या है इसकी लेंथ, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्लास 10th NCERT का अपना 13 चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो इस एक्सरसाइज की सबसे पहली कंडीशन है आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले सारे याद हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से चुटकियों में आप हल कर सकते हो, हलवा बना सकते हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अपना फर्स्ट देखिए, क्या दे रखा है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। दो आपको क्यूब दे रखे हैं, ठीक है, 64 दे रखा है इनका वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ में एक और क्यूब ऐड कर दिया है, साइड टू साइड ज्वाइन कर दिया है उसको, एंड सेम वॉल्यूम का, दोनों का वॉल्यूम जो है इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब जो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो मिला है वो आपका क्यूब नहीं होकर के क्या बन जाएगा, जो नई जो शेप आई है वो क्यूबॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो क्यूबॉइड है उसका साइड क्या आने वाला है, उसकी साइड क्या बनने वाली है, जिससे पहले अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, इस क्यूब की जो वॉल्यूम दे रखा है उस फॉर्मूले से आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को आप 4 रेज़ टू पावर 3 लिख दीजिए, 4 रेज़ टू पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, देन a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बहुत जरूरी है। ये 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, दोनों की जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है। अब जब इन दोनों को आपने अटैच किया, दोनों को आपने ऐड किया, तो क्या होगा, ये जो साइड है ये 4 + 4 यानी कि जो क्यूबॉइड आया है ना, तो इसकी साइड क्या हो गई, साइड्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे लेंथ, तो लेंथ क्या बन जाएगी
4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। सेकेंड आप क्या देखोगे, इसकी ब्रेथ वो कितनी रहेगी, वो क्योंकि दोनों को आपने इस तरह से रखा है, दोनों को साथ में ज्वाइन किया, तो जो लेंथ है केवल लेंथ 4 + 4 8 हो जाएगी। उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ब्रेथ है अभी भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और वो जो हाइट में है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो आपने ऊपर तो रखा नहीं है ना, साइड टू साइड रखा है, तो केवल लेंथ 4 + 4 8 होगी, ब्रेथ इसकी भी 4 सेंटीमीटर रहेगी और इसकी जो हाइट है वो भी चेंज नहीं होगी एंड इट विल रिमेन 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसको देखते हुए अब आपको निकालना है कि जो आपके पास सॉलिड आया है इन दोनों को अटैच करने से उसका सरफेस एरिया निकाल लिए। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid, total surface area of cuboid, and you know the formula 2 bracket L into B plus B into H plus H into L. This is the formula for the surface area of a cuboid. To put L is equals to 8 centimeter, B is equals to 4 centimeter and H is equals to 4 centimeter. L into B plus B into H plus H into L is 8 centimeter. 2 8 4 जा 32 plus 4 4 जा 16 plus 8 4 जा 32. 2 इनको आप सम कर लीजिए, 2 plus 6 8 plus 2 8 and 2 10 करेगा 1 3 4 4 3 7 and 1 8. 80 into 2 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपना जो सरफेस एरिया है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और जो उसका वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बस इतना सा समझ में आना चाहिए कि दो क्यूब को जब आपने ज्वाइन किया साइड टू साइड, देन क्यूबॉइड जो बना है उसकी लेंथ 4 + 4 8 होने वाली है। बाकी उसकी ब्रेथ अभी भी उतनी रहेगी, हाइट अभी भी उतनी ही रहेगी। आप दो कॉपीज को, दो किताबों को या दो ऐसे बॉक्सेस को आप घर में ऐड करके देखना, इमेजिन करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेंथ 4 + 4 8 हो जाएगी, बट उसकी ना हाइट चेंज होने वाली है और ना ब्रेथ चेंज होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर माउंटेन किया हुआ एक सिलेंडर को, ठीक है। और जो वेसल बना है इसकी टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इनर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है आप यहाँ लिखिए, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड अपने को रिक्वायर क्या होगी, उसकी रेडियस। तो आप यहीं पे इसकी रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी भाई, 14/2, डायमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू रेडियस, तो ये आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड जो सिलेंडर है उसके ऊपर माउंटेन, उसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप साथ में लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो इक्वल किसके है, सिलेंडर की रेडियस के। उसके साथ आपको क्या दे रखी है, देखिए हाइट ऑफ द टोटल वेसल, हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। नाउ अपने को जो हाइट चाहिए, देखिए जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr² आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन इसका जब आपको इनर सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ये होलो है, इट मीन्स ना इसका सिलेंडर का बॉटम भी नहीं है, टॉप भी नहीं है, ना टॉप है ना बॉटम है, तो उस केस में कौन सा सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया। वो क्या होता है, 2πrh। इसका मतलब आपको ये h निकालना बहुत जरूरी है। अब वो कहाँ से निकालेंगे, when the height of the vessel is 13 centimeter, it is given to you and you can say that this is the radius of the hemisphere. Radius of the hemisphere is 7 centimeter. तो चाहे आप रेडियस इसको माने या इसको माने, ये तो सेम ही है ना,
एक सरफेस की तो हेमिस्फीयर की और रेडियस कैसे होती है, इक्वल होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर है, दिस इज टोटल 13 सेंटीमीटर, देन 13 minus 7 is equals to 6 centimeter. This is the height of the cylinder. Then you can write height of the cylinder is equals to 13 centimeter minus 7 centimeter is equals to 6 centimeter, denoted by H. Now what is the total formula? आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, 13 चैप्टर पूरे के लिए बता रहा हूँ, 13.123 के लिए, हमेशा क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला एस्टेब्लिश कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, या आपको पता लग जाएगा कि इसमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ अपने को निकालनी है, इसमें से और कौन सी आपकी मिसिंग है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, और सरफेस एरिया कौन सा, इनर, है ना, क्या लिखोगे आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपने ले लिया, यहां तक आ गए। अब नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, तो आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यू कैन राइट 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अपना होलो है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपके टोटल स्फीयर का होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इनमें जो कॉमन आता है, पहले से आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एंड आर, ये कॉमन है, तो यहाँ पे है आपका रिमेनिंग देखिए एच, और यहाँ से 2 पाई, तो रिमेनिंग क्या हो गया, आर। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू, क्वेश्चन में आपके अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्या क्वेश्चन में पाई दिया हुआ, नो, इट इज नॉट मेंशन, देन यू कैन राइट पाई इज इक्वल टू 22/7 into r. r is the radius of the hemisphere and this is 7 centimeter. 2 pi r bracket h plus r. h is the height of the cylinder, 6 centimeter, plus radius of the cylinder is also 7 centimeter. Radius of the hemisphere and radius of the cylinder is same. 7 को 7 से कट किया, 22 into 4, 22 into 2 करेंगे तो 44 मिल जाएगा, एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52, कैरी का 5, 13 4 जा 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, कोई प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और स्क्रीनशॉट लेके लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखिएगा, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन of the radius 3.5 centimeter and mounted on a hemisphere of the same radius. It means radius of the cone and radius of the hemisphere is equal. This is given to you. If the total height of the toy is 15.5 centimeter, then find the total surface area of this cone. ये अपना क्वेश्चन है, तो जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हाइट ऑफ द cone, total height of the cone is 15.5 centimeter, radius of the cone 3.5 centimeter, this is given also, and radius of the hemisphere also, hemisphere is 3.5 centimeter, है ना, क्योंकि जो कॉन है ना वो इक्वल रेडियस वाले जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर माउंटेन है, तो ये भी आपके 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अपने को पूछा क्या गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, देन यू कैन राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टोटल सरफेस, अब देखिए ये जो कॉन है वो होलो है, ठीक है, तो उसके पूछा गया टोटल सरफेस एरिया,
तो उसका जो बेस है, सर्कुलर बेस है, वो काम नहीं आएगा। वो केवल कौन सा पार्ट काम आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस, अब उसके साथ कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा पार्ट है? हेमिस्फीयर। देन यू कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये अपने पास दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो टोटल सरफेस एरिया किसका आ जाएगा? टॉय का। तो यहां फॉर्मूला रखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने किया था 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये होलो है। अगर ये फुल्ली सॉलिड होता देन 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता, टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू क्या कॉमन ले सकते हैं आप? पाई एंड आर, रिमेनिंग इज एल प्लस 2। देखिए यहाँ से पाई एंड आर कॉमन आ गया, देन यहाँ पे 2r रह जाएगा। अब आपको ये जैसे फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया तब आपको पता लगा L इज द स्लेंथ हाइट ऑफ द कोन, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो स्लेंथ हाइट है ये परपेंडिकुलर है ना, ये इसका बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस आपको दिया हुआ है। ये देखिए अगर हम बात करें ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कॉन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साथ में लिख दें यहाँ पे, हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट जो है कोन की वो है 12 सेंटीमीटर। अब अपने को फाइंड क्या करना है? लेंथ। L इज द स्लेंथ हाइट ऑफ द कोन। L इज इक्वल टू फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L इज इक्वल टू h स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3.5 स्क्वायर। ओके, देन L इज इक्वल टू 12 स्क्वायर करोगे तो 144, r स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, आप फटाफट से 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 करेगा 2, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 5 3 जा 15 करेगा 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 5 7 5 12, it will gives you 12.25. okay, put here 3.5 square is equals to 12.25. अब इनको ऐड कीजिए, L इज इक्वल्स टू 0.25 एंड 12 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 166.25। 166.25 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने मल्टीप्लाई किया वो काम आप रफ में कर सकते हो। 166.25 ये जो अपन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी आप रफ में कर सकते हो। L इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। कैसे आएगा देखिए, डेसिमल के उधर आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो एरो उस डायरेक्शन में लगाएंगे, और डेसिमल के इधर है ना तो आपको 2 का पेयर बनाना है, फिर जो लास्ट में डिजिट रह जाता है वो सिंगल रह सकता है। सिंगल मीन्स उसके साथ में 0 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 1 है, इसका मतलब आपको 1 रखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया 0। इस 1 को आप यहाँ रखोगे तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 2 है। अब यहाँ से 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ऊपर से पूरा पेयर आएगा तो 66 आपने कैरी ले लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22 2 जा 44, अपन बिल्कुल पास में है। अगर यहाँ पे मैंने 3 रख दिया तो ये 23 3 जा 69, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 रखना होगा। तो 2 रखने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2। अब इनको फिर से ऐड करना है, 22 प्लस 2 ये हो गया 24, आगे की जगह आपको खाली रखनी है, ठीक है। एंड ऊपर से आपको कैरी लेना है, ये कितना आ जाएगा 25, एंड यहाँ पे डेसिमल आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि अपन ने डेसिमल वाले नंबर को कैरी कर लिया है।
अब यहाँ पर आपको एक ऐसी वैल्यू बोलनी है जो इसको बिल्कुल पास में जाए। तो यहाँ पे आपको 5 रखने पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा और यहाँ रिमेनिंग क्या हो गया 0। इसका मतलब आपका अगला डिजिट 0.5 हो जाएगा। तो ये है 166.25 का स्क्वायर रूट निकाला अपन ने डिवीजन मेथड से, है ना। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको ये सब वैल्यूज को यूज करना है। तो पुट कीजिए पाई इज इक्वल टू 22/7, R इज इक्वल टू 3.5, L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू R 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 7 की टेबल, तो 22 इंटू 7 की टेबल 7 5 35, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप यहाँ पे लगा दें 22.5 प्लस इसको आप 0.5 2 जा 10, कैरी का 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 22 5 जा 110, एक के बाद डेसिमल तो ये 11 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करना है 22.5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 19.5, और जैसे ही इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 11 को आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी में नोट करें। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें। Question number 4, solution number 4, very important, very interesting. A 7 centimeter, a cubical box of 7 centimeters surmounted by a hemisphere. Surmounted by a hemisphere. What is the maximum diameter of the hemisphere and find the total surface area of this solid. तो मैक्सिमम निकालने के लिए कि उसका डायमीटर कितना हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि जो अपना क्यूबिकल बॉक्स है उसका जो टॉप है, ठीक है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर साइड का है और वो स्क्वायर है। अब इसके ऊपर अगर आपको एक हेमिस्फीयर पुट करना है, हेमिस्फीयर को रखना है, सरमाउंट करना है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, जितनी उसकी साइड्स हैं उसके इक्वल साइड में होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी ये इस तरह से उसके ऊपर एक सर्कल आएगा। जैसे आप इमेजिन कीजिए आपने बॉल को कट किया, उस बॉल को आपने किसके ऊपर रखा, एक चॉक पीस का आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है उसके ऊपर पुट किया, तो वो जो सर्कल बन रहा है ना बॉल का ऊपर वाला गोल वाला पार्ट, वो कहाँ पे आएगा, उस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। देन यू कैन से 7 सेंटीमीटर साइड, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, देन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, साइड दे रखी है आपके, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन यू कैन से द मैक्सिमम diameter of the hemisphere will be is equals to 7 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, है ना। इसलिए अगर साइड ऑफ द क्यूब 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर। उसका फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया। अब सेकंड वो कहता है कि जो आपके पास सॉलिड आया है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना आपको। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। प्रैक्टिकली इमेजिन करना है आपको इस पोर्शन को, इससे सॉलिड को जो बन रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाला तो आपने एज्यूम किया कि उसके ऊपर हेमिस्फीयर नहीं रखा हुआ है, तो आपके पास नीचे क्या है, एक क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, आपने एक हेमिस्फीयर, देन यू कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको यहाँ से समझ में आएगा
देखिए आपको एक स्टूल इमेजिन करना है। स्टूल का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा होता है, क्यूब जैसा, स्क्वायर होता है ना। तो आपने जब क्यूब उसको स्टूल को ऊपर से देखा तो आपको क्या मिला, स्क्वायर मिला। उस स्क्वायर के ऊपर आपने मान लीजिए कटोरी रखी है या बड़ा सा कोई भी पॉट ले लीजिए, हेमिस्फेरिकल पॉट ले लीजिए, वो आपने पुट किया तो कुछ इस तरह से पुट हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन गोल है, लेकिन ये देखिए ये वाला पोर्शन अभी भी खाली है, होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो है ना 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए कि उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एक स्क्वायर है और वो जो है ना वो उससे कवर हो गया। जब अपन ने उसके ऊपर हेमिस्फीयर पुट किया तो वो उसकी जगह क्या हो गई, कवर हो गई। वो जगह कितनी कवर हुई, देखो ये वाली पोर्शन तो अभी भी खुला हुआ है, तो ये सरफेस एरिया में ये तो काउंट होगा। कौन सा वाला एरिया कवर हो गया, उस हेमिस्फीयर के नीचे वाला, और नीचे वाला कौन है, एक सर्कल है, इसलिए अपने को -πr स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। माइनस क्या लिखना पड़ेगा, एरिया कवर्ड बाय हेमिस्फीयर, है ना। एरिया कवर्ड बाय हेमिस्फीयर है ना, तो वो आपके नीचे एक सर्कल बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए आपने एक मैं मोबाइल यूज कर लेता हूँ। ये जो मोबाइल का जो शेप है ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर मैंने ये वाला एक और क्यूबॉइड रख दिया तो क्या होगा, इसके साइड वाला ये वाला पोर्शन तो अभी भी क्या हो रहा है, सरफेस एरिया में शामिल है, लेकिन ऊपर ये देखो इसके जो नीचे यानी इसका जो शेप है रेक्टेंगल का शेप है, तो रेक्टेंगल का शेप ये जहां रखा गया अपने शेप वाला जो पोर्शन है वो देखो इसने कवर कर लिया। तो जब भी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी ये टोटल आ गया। इसके ऊपर आपने मान लीजिए क्यूबॉइड रखा तो क्यूबॉइड का एरिया लिखेंगे। अगर हमने हेमिस्फीयर रखा तो देखो 2πr स्क्वायर लिखेंगे। माइनस क्या करेंगे, जो वाला एरिया इसने इसके नीचे कवर किया है, और वो कवर क्या हुआ है, जब हम हेमिस्फीयर पुट करेंगे तो वह -πr स्क्वायर हो जाएगा। जब अपन ये डस्टर पुट करेंगे तो इसके नीचे वाला रेक्टेंगल माइनस करेंगे, या कोई भी शेप जो ऊपर रखेंगे सरमाउंट होगी उसका एरिया माइनस करना अपने को, ठीक है। ये बात आपके क्लियर हो गई। यहाँ से 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो πr स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू r स्क्वायर। r कितनी हो जाएगी, ये इसकी जो r है वो 7/2 हो जाएगी। रेडियस है ना, वो क्या है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 7/2। 7/2 स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, r स्क्वायर की जगह पुट किया, 7 से 7 कट हुआ, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ से देखिए 2 की टेबल 11 टाइम, तो ये 11 इंटू 7 77/2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 एंड 2 एंड 5 29 प्लस 77/2। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करके आप हल कर सकते हो ना। एलसीएम 2 ले लेंगे, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया ना, तो आगे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आपने क्या किया, उसके ऊपर एक सरमाउंट किया है, तो ये वाला है। अब फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आपने ये कह दिया कि एक क्यूबिकल हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर से अगर हम एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाल देंगे तो भी आंसर यही आने वाला है। कैसे आता है अभी चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक क्यूब के ऊपर सरमाउंट किया था हेमिस्फीयर को, जबकि इसमें क्या करना है, एक डिप्रेशन करना है, अंदर से उसको कट करना है एक पीस को। तो देखिए आपका जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो गिवन है L इज द साइड ऑफ द क्यूब, और
इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, है ना। इस बार आपको ये जो हेमिस्फीयर है वो अंदर से उसको कट करना है, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो गिवन कंडीशन क्या है, साइड ऑफ द क्यूब L एंड डायमीटर of the hemisphere is also L. Then you can write radius of the hemisphere is equals to L by 2, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपने बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको शायद समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपने घर में दही बनाते हैं, ठीक है। तो दही मान लीजिए एक क्यूबिकल शेप का जो पॉट है उसमें भरा हुआ है। तो टोटल एरिया क्या हो गया इसका, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। तो जब इसको अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिमाग में आपने जो घर वाला एग्जांपल जो मैंने बताया वो चलना चाहिए। क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल पॉट है, उसके अंदर आपका दही बना हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर। प्लस जब कभी भी उस क्यूबिकल जो आपके पास दही था, कर्ड था, उसमें से जब आपने कट किया हेमिस्फीयर को, तो याद रखिएगा वॉल्यूम तो कम होता है, वॉल्यूम तो कम हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें उसके सरफेस एरिया की तो वो बढ़ जाता है। अब बताओ कैसे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक टूटा सा चॉक पीस का बॉक्स है। तो जब तक ये बॉक्स कवर्ड था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, 6 इंटू साइड स्क्वायर। या अगर ये मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, ये क्यूबॉइड है, लेकिन अगर मान लीजिए ये क्यूब होता तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता। लेकिन अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनर सरफेस एरिया भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, वॉल्यूम तो कम हो जाता है उस कर्ड में से। जब आपने हेमिस्फेरिकल, आपने मान लीजिए एक चम्मच भर के दही को बाहर निकल दिया, उससे वॉल्यूम तो उसका कम हो गया, लेकिन उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। पता है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लेन जो आपका स्क्वायर था, ठीक है ना, उस स्क्वायर के अंदर एक खड्डा बन गया, वो है हेमिस्फीयर का। तो आप साथ में क्या करोगे, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वही बात है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब ये पहले पूरा फिल था इस तरह से, ठीक है, उस पूरे फिल में से आपने इस वाले पोर्शन को कट कर लिया, ये वाला पोर्शन गायब हो गया, क्योंकि यहां पर अंदर एक हेमिस्फीयर बन गया। तो जो पोर्शन गायब हुआ वो क्या है, वो एक सर्कल है। तो अपन उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एंड दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। वो होलो है, उसके ऊपर वाली लेयर है नहीं है, केवल ये वाला पोर्शन है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वो एरिया जो कट हो गया, तो वो ऊपर कौन सा हुआ, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब चाहे देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। अपन ने किसी बॉक्स के ऊपर जब अपन ने हेमिस्फेरिकल कोई सॉलिड रख दिया, तो जो छिप गया है पोर्शन वो क्या है, पाई आर स्क्वायर ही है। या आपने उसके अंदर से कट कर लिया तो भी गायब कौन सा हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में क्या है, बस वर्ड दोनों के से अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम हो रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना भाई, L/2 इंटू L/2, 6L स्क्वायर प्लस 2 की टेबल 11 टाइम 11L स्क्वायर अपॉन 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहाँ से आप L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे आप L स्क्वायर कॉमन लेंगे, 6 प्लस 11/14, इसको और सॉल्व करना, और वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है।
जैसा कि अगर आप बुक में जो क्वेश्चन जो आंसर दे रखा है ना वैसे चाहते हो तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये वाला जो पोर्शन है ना अपना 6 × L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो अपन यहाँ पाई की अगर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा L/2 × L/2, तो L स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ से 4 डिवाइड में यानी 1/4 और L स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 6 4 जा 24 प्लस यहाँ से L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा? पाई आ जाएगा। ऐसा करो तो भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब है 6 क्वेश्चन। क्या दे रखा है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर स्टक एट द एंड्स। 2 हेमिस्फीयर स्टक एट द एंड्स। If the total length of capsule is 14 millimeter and the diameter of the spherical part is 5 millimeter, then find the total surface area of this capsule। ठीक है, इतना बड़ा मत समझने का कि ये कैप्सूल इतना बड़ा कैसा है, ये 14 मिलीमीटर है। ठीक है ना, बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखिए, लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कह दीजिए या सिलेंडर कह दीजिए, है ना, दोनों में एक ही बात है, 5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई? 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, इट मीन्स ये देखो रेडियस हो गई 2.5 मिलीमीटर, और ये भी क्या है? रेडियस ही है। इसको थोड़ा सा स्फेरिकल बना देते हैं, है ना। तो ये रेडियस है, ये भी हो गई आपके 2.5, क्योंकि दोनों जो है हेमिस्फीयर इक्वल है, इक्वल रेडियस के हैं, तो ये 2.5 हो गया। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो वो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2.5, 2.5 ये कितना हो गया? 5 हो गया। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। कोई डाउट नहीं है ना? तो स्टार्ट करते हैं। हाइट कह दीजिए या लेंथ कह दीजिए, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 या 14 माइनस दोनों को सम करके 5 मिलीमीटर कह देंगे, तो आपके पास 9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए h आ चुका है और ये अपने पास रेडियस आ गई। ठीक है, अब अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, अब आप बताओ कि इसमें कौन कौन से पार्ट ऐड किए हैं, कौन कौन से शेप है। तो सबसे पहले तो अपन जो बीच वाला जो पार्ट है वो है सिलेंड्रिकल पार्ट, और जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के इधर और इधर जो सर्कुलर पार्ट है उनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो होलो होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ मेडिसिन होती है। तो केवल और केवल ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अपन कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पोर्शन आ गया, प्लस इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर है, हाफ एंड हाफ। हाफ स्फीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, तो आप यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं या 2 टाइम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कह दीजिए, बात एक ही है ना। तो अब आप फॉर्मूला लिखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। या आप अगर 2 हेमिस्फीयर को आप 1 स्फीयर करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4πr²। दोनों ही केस में आपका आंसर सही होगा। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? 2πRh प्लस 2 इंटू 2 4πr²। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना होगा। देखिए 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr, देन रिमेनिंग यहाँ पे है h प्लस यहाँ पे 2 की टेबल 4 में 2 टाइम जाएगी, एंड पाई और r कॉमन आ गया तो यहाँ से रिमेनिंग रह जाएगा r। वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू
पाई की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 22/7। आर इज द रेडियस, रेडियस कितनी है 2.5, ब्रैकेट एच, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू आर 2.5। यहाँ से 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 इंटू 2.5/7 ब्रैकेट 9 प्लस 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपको कितना देगा देखो 44 इंटू, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए देखो, है ना। तो अपन 25 की टेबल बोलते हैं, 25 4 जा 100, 0 कैरीगा 10, 25 4 जा अगेन 100, 110, 110 एंड एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। अपॉन में है 7 और ये 9 और 5 ऐड होकर के 14 हो जाएंगे। 7 की टेबल 1 जा, 14 में 2 जा, 110 इंटू 2 इज इक्व टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अपना जो यूनिट है वो मिलीमीटर में दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्व टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट और वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखिए, ए टेंट इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical cap and the height and diameter of a cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter. 4 meter is the diameter of the cylindrical part and the length height of the cone is 2.8 meter. Then find the total surface area of the canvas to be required to make this tent and also find the cost of the canvas at the rate of 500 per meter square. ओके तो पहले तो आपको ये निकालना है कि कैनवास कितना लगेगा और उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। सबसे अच्छी बात है, इसमें एक चीज़ और देखना है, उसने कहा है कि बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज विल नॉट कवर्ड बाय द कैनवास। इसका मतलब है इसके बेस में कैनवास नहीं लगना चाहिए, तो इसके बेस को आप काउंट सरफेस एरिया में नहीं करोगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाइट ऑफ द cylinder is equals to 2.1 meter. Diameter of the cylinder and cone दोनों का सेम डायमीटर है 4 मीटर, क्योंकि वो सरमाउंटेड है तो डायमीटर आपके इसका सिलेंडर का और कोन का दोनों का सेम होगा। तो आप इसकी रेडियस बता दीजिए, रेडियस इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या दे रखी है, स्लेंथ हाइट वो आपके 2.8 मीटर गिवन है, ठीक है। तो अब आप लगाएं यहाँ पे फॉर्मूला एस्टेब्लिश। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस एक्सरसाइज में हो चाहे 3.123 कोई भी ले लीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला एस्टेब्लिश कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन उसके जो बेस है वो क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंडर का जो ये वाला एरिया है वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस उसमें कौन सा पार्ट लग रहा है, कॉनिकल पार्ट लग रहा है ऊपर, तो ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। तो ये कोन का जो बेस है वो सर्कुलर, इसमें टेंट नहीं लगाना है क्योंकि वो अपने को अंदर से डिजाइन चाहिए ऐसे अंदर की तरफ, और जो नीचे इसका बेस है वहाँ पर कोई और आइटम, कोई भी दूसरी चीज़ लगेगी तो वहाँ पर बेस टेंट का या कैनवास का नहीं लगेगा। तो केवल और केवल CSA किसका निकालना है, सिलेंडर का, प्लस CSA किसका निकालना है, आपका इसके कॉन का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन πRL। क्या कॉमन आ रहा है, पाई एंड आर कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों का आर सेम है इसलिए अपन कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से पाई एंड आर कॉमन आया तो यहाँ 2H प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा L
वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2.1 प्लस एल इज द लेंथ ऑफ द कोन दैट इज 2.8। 22 यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 44/7, यहाँ से 21 टू जा 42 पॉइंट आपके 1 डिजिट के बाद प्लस 22.8 इज इक्वस टू 44/7 इंटू ये कितना हो जाएगा देखिए 8 + 2 10 कैरी का 1 4 2 6 एंड 1 7 यानी 7.0 मतलब ये 7 ही तो है, 7 से 7 कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कैनवास है ना, सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर। अब उसका क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 44 मीटर कैनवास आपको रिक्वायर है एंड 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है 500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 and 2 टाइम्स 0 पुट करेंगे, 5 4 जा 20 कैरी का 2 5 4 जा 20 + 2 22,000 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट टू परचेज द कैनवास, ठीक है, इज इक्वल्स टू 22,000। समझ में आ गया? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके और कॉपी में भी साथ साथ लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है? फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल शेप of diameter 1.4 centimeter and height 2.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, यहाँ से एक conical cavity कट कर ली जाती है, hollowed out, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। Then find the total surface area of the remaining solid in the nearest centimeter square। तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल अपने पास कोई भी सॉलिड मान लीजिए, उसमें से कॉनिकल कैविटी को निकाल लिया जाता है। कॉनिकल कैविटी का मतलब उसके जो बेस है वहाँ से छेद करके अंदर से कोन बना लिया जाता है, वो हो गया कॉनिकल कैविटी, और उसको होलोड आउट मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। डायमीटर क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड कोन दोनों का सेम है, वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं इसको जो रेडियस है वो आ जाएगी 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। 2 की टेबल्स 14 में 7 टाइम, एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, तो 0.7 आ गया। उसके साथ हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब सबसे अच्छी बात देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना। फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब जो अपने पास जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो कौन कौन से पार्ट हो गए? सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई डाउट नहीं, प्लस जो अपना सिलेंडर है उसका ये वाला पोर्शन वो है कर्व सरफेस एरिया। उसके साथ उसके ऊपर जो है, क्योंकि ये जो सिलेंडर था वो सॉलिड है, इसका मतलब जैसे सॉलिड है तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका 2πRh। अब इसके ऊपर ये है सर्कुलर पार्ट, तो आप साथ साथ में लिख देंगे सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। देखिए कर्व सरफेस एरिया ये आ गया 2πRh, प्लस उसके ऊपर वाला सॉलिड है तो वो सर्कुलर पार्ट अभी है तो सर्कुलर पार्ट आ गया प्लस। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए ये अपने पास सॉलिड था, अब इसके सॉलिड को नीचे से आपने उसको होल करके एक कोन बनाया, इसका मतलब इसका जो सर्कुलर पार्ट था नीचे वाला वो तो टूट चुका है, वो नहीं है, तो इसलिए मैंने नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही उसका नीचे वाला सर्कुलर पार्ट उसको ब्रेक किया तो उसके अंदर क्या निकला है? उसके अंदर एक कोन बनाया आपने, तो वो एक कोन का शेप दिख रहा है आपको, तो वो कोन का कौन सा एरिया होगा? कर्व सरफेस एरिया आपको यू शेप में दिखेगा अंदर की तरफ,
है ना। तो वो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो आपने कोनिकल कैविटी कट की है तो कोनिकल कैविटी का भी आपको पाई आर एल यानी कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन। अब इन तीनों को फॉर्मूले लिखिए, 2 पाई आर एच ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल पार्ट का नीचे जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, प्लस उसके अंदर जो कोन कट किया उस कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई एंड आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 2h प्लस यहाँ से पाई एंड आर गया तो प्लस आर, यहाँ से पाई एंड आर गया तो एल। अब आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 इंटू हाइट, ये एच किसकी है, सिलेंडर की हाइट जो है वो है 2.4 प्लस आर, आर इज द रेडियस 0.7। बस L अपने पास नहीं है तो L की वैल्यू आपको निकालनी करेगी। और L क्या होता है, स्लेंथ हाइट होती है। तो स्लेंथ हाइट क्या होती है भाई, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। ये कितना है 0.7 है, ये जो हाइट है इसकी ये कितनी है 2.4। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल का नाम दूँ, ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC we will use Pythagorean theorem, using Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अपने को निकालनी जो है वो हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस कितना है 0.7 स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर, 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। एक डिजिट है तो स्क्वायर करने का मतलब 2.4 इंटू 2.4, तो डेसिमल कितने हो गए 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। एंड 0.7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसमें भी 0.7 इंटू 0.7 तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, इनको सम कीजिए, 9 एंड 6 5, 15 का 5 कैरीगा 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12 कैरीगा 1, 5 प्लस 1 6 हो गया। एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 625 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिल जाएगा 25, और डेसिमल कहाँ लगेगा एक डिजिट के बाद में, क्योंकि अपन ने 2.5 का स्क्वायर किया, 2.5 इंटू 2.5 तो वो 6.25 आया। ठीक है, तो ये जो है ना ये आ गया हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस नहीं है, वो क्या है स्लेंथ हाइट है। तो यहाँ इस L की जगह आप पुट करोगे 2.5 सेंटीमीटर। आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 22 इंटू 7 की टेबल, 7 में 1 टाइम वो भी पॉइंट आएगा, तो 22 इंटू 0.1 0.1 एक ही बात है ना। 24 टू जा 48 एक के बाद डेसिमल, प्लस इनको ऐड कर लीजिए तो आप 7 और 5 12 कैरी का 1, 2 प्लस 1 3 है ना। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 22 1 जा 22 एक के बाद डेसिमल, इनको ऐड करो 8 प्लस 2 10 कैरी का 1 डेसिमल लगा दिया, 4 प्लस 3 7 और 1 8। इसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया तो 2.2 इंटू यहीं पे लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखो 8 2 जा 16 कैरी का 1, 8 2 जा 16 और 1 17 एंड डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर एक डिजिट के बाद 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना जो आंसर था क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट टू 10। नियरेस्ट टू 10 निकालेंगे तो इसको अपन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चेक कर लेना स्क्रीनशॉट लेके जो कॉपी में नोट करें। ठीक है।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दे रखा है, ए वुडन आर्टिकल इज मेड ऑफ ए सिलेंडर स्कूपिंग आउट टू हेमिस्फीयर एट द एंड्स, यानी यहां से टू हेमिस्फीयर उसने स्कूप आउट कर लिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। और क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सॉलिड is 3.5 centimeter and height is 10 centimeter, then find the total surface area of this cylinder, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले उसे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उसको अपन ने h से डिनोट कर दिया, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये अपनी r है। तो अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना, एक साथ में और आप क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो जो रेडियस सिलेंडर की है वही हेमिस्फीयर की होगी, दोनों की रेडियस है वो सेम हो जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब जो सॉलिड हुआ है अपने पास सिलेंड्रिकल जो शेप का जो सॉलिड था उसमें से आपने स्कूप आउट कर लिया दो हेमिस्फीयर को, तो क्या बना है फॉर्मूला, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया भी है, तो वो है आपका 2πRh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई डाउट नहीं। अब क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया, ये जो सॉलिड था वो सॉलिड, जो सिलेंडर था वो सॉलिड था, इसका मतलब ऊपर और नीचे बेस था, लेकिन उसने स्कूप आउट कर लिया, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर बना दिया, इसका मतलब इसका सर्कल तो गया, इधर भी गया और ऊपर भी गया, लेकिन उसके नीचे कौन सा शेप और आया है, हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो साथ में 2 क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr², या आप यूँ कह सकते हैं 2 हेमिस्फीयर मिलकर के एक स्फीयर हो जाएगा तो भी 4πr² ही आएगा, यहाँ से भी 4πr² आ रहा है, तो 2πRh प्लस 2 2 जा 4πr², कॉमन क्या आ रहा है, 2πr दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से है h प्लस 2 का 4 में डिवाइड 2 जा πr, कैंसिल आउट हो गया या कॉमन आ गया, तो क्या बचा है यहाँ पे r, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7, क्वेश्चन में 3.14 नहीं दे रखी है, 22/7 इंटू r, रेडियस 3.5, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल सॉलिड इज h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू r 3.5। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 22 2 जा 44, 7 की टेबल 7 5 जा, एंड डेसिमल लगा हुआ है 0.5, साथ में यहाँ पे देखिए 10 प्लस 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है देखिए, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 220, एक के बाद डेसिमल, ब्रैकेट 10 प्लस 7 17, तो 22 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 2 जा 34, कैरी का 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, टोटल सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप साथ में लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।